सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा सीधा धमकाया जा रहा है, सीधा कि हमारे भी परिवार है, हमारी भी जिंदगी, हमारे भी खुशहाल जीवन होना चाहिए। नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को यहाँ पे। हम लोग 16 तारीख से धरना बैठे हुए हैं, 11 से 14 हम लोग सांकेतिक धरना दिए हुए थे काला पट्टी बांध के। 38 जिला से लगभग 13,000 हम लोग कर्मी हैं। मुख्यमंत्री जी ज्वाइनिंग लेटर दिए ना, खुले मन से बोले कि हम 10 लाख की जगह 12 लाख दिए हैं नौकरी, और वो नौकरी देने का काम कर रहे हैं। हमारे वरीय पदाधिकारी हमसे छीनने का और धमकाने का काम करते हैं। आप अगर सोमवार तक मेरा जितना भी है वार्ता अगर नहीं करते हैं, जितनी हमारी मांग पे विचार नहीं करते हैं, तो हम लोग मंगलवार से आमरण अनशन पे जा रहे हैं। हमारा कारण है सर, हमें संविदा पे रखा गया है। हमारा मांग है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए और 60 साल के लिए नौकरी दी जाए, और हमारे जो वेतन है वो वृद्धि किया जाए, जो कि इस समय पे बहुत कम है। 30,000 हम लोग के पास, 13,000 कर्मी के पास 30,000 100 का ऐसा है जिसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि बताइए आप लोग को संविदा मुक्त क्यों नहीं कर दिया जाए। मैंने 2020 तक लगभग समाप्त हो गया। तो आप एक IAS हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि ये 11 मंथ में काम नहीं हो सकता है, तो फिर 11 मंथ का नियोजन आप निकाले क्यों? अगर आप हम लोग को टर्मिनेट सोमवार से करना चाह रहे हैं तो हम लोग भी मंगलवार से आम्र अनशन शुरू कर देंगे। और हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। सरकार के कान पे जूं तर नहीं देख रही है। हम लोग के जो सचिव है, हम लोग के भूमि राजस्व के जैसे, उनका धमकी है हम लोग को कि आप लोग को टर्मिनेट कर देंगे सोमवार से। और सरकार अपने संकल्प पत्र में लेकर घोषणा कर रही है हम रोजगार दें। आप कैसा रोजगार दे रहे हैं? जैसे नीतीश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो सरकार के हम ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। सरकार मेरे ड्रीम के बारे में कभी नहीं सोच रहे हैं। एक तरफ बिहार में चुनावी माहौल है तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पीछे संविदा कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। और ये 2-4 संविदा कर्मचारी नहीं है, बल्कि संविदा कर्मचारियों का हुजूम आप देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो नाम कपिल कुमार शास्त्री हुआ जी, SS स्पेशल सर्वे अमीन है, और हमारे सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा सीधा धमकाया जा रहा है, सीधा। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे, आप हमें ये बताइए कि आपकी जनता से क्या मांगे क्या हैं? हमारी मांग सरकार से है कि सरकार आप हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे बहाल किए, रोजगार दिए हैं, इस चीज को हम मानते हैं, लेकिन आपका हम काम जो है सो वर्षों से कर रहे हैं। हमारी मांग है कि हमारे भी परिवार है, हमारी भी जिंदगी, हमारे भी खुशहाल जीवन होना चाहिए। ये संविधान हमें अधिकार देता है, और हम सरकार को कहना चाहते हैं कि हम लोगों को परमानेंट नौकरी किया जाए, और जो इसका ग्रेड पे है इंजीनियर लेवल का वो लागू होना चाहिए। परमानेंट नौकरी की इनकी मांग है, जिसके चक्कर में यहाँ पे लोग धरना दे रहे हैं। आप सर यहाँ पर आए हैं क्या, और इसके अलावा आपकी मुख्य मांगे यहाँ पर क्या क्या है, और कितने दिन हो चुके हैं आज आपके धरने को? हमारा ये आज 16 तारीख से बैठे हुए हैं लोग, और हमारी मुख्य मांगे यही है कि हमको परमानेंट किया जाए, 60 साल किया जाए, वेतन हमारी जो है JE और AE के समक्ष हो। तीसरी मांग है हमारी कि 5 नंबर जो हर साल मिलता है वो दिया जाए, और हमारी ECIS कार्ड दिया जाए, JE AE की तरह हमें माना जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। संविदा कर्मचारियों को किस तरीके की परेशानी हो रही है, जिस तरीके का माहौल वहाँ पे आपको लोकल तरीके से देखना पड़ता है, उसके बारे में बताइए। प्रोफेशनल क्या प्रॉब्लम्स है? नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को यहाँ पे। हम लोग 16 तारीख से धरना बैठे हुए हैं, 11 से 14 हम लोग सांकेतिक धरना दिए हुए थे काला पट्टी बांध के। और हम लोग का प्रमुख मांग है कि हम लोग का नियमितीकरण किया जाए, 60 साल कम से कम किया जाए, कि हम लोग का जॉब सिक्योर हो सके। हम लोग भी अपने जीवन को लेकर टेंशन में ना रहें, और हम लोग को मुख्यमंत्री जी से आशा है कि हम लोग की बातों को समझेंगे, मानेंगे। और इस बार तो सब लोग को नौकरी दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग की बातों को समझें, और हम लोग को दुख दर्द को समझें, और हम लोग को 60 साल तक कम से कम किया जाए। और कुल कितने लोग सर यहाँ पे संगठित हुए हैं, किन किन जगहों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और क्या क्या उनकी समस्या है? देखिए सर, 38 जिला से लगभग 13,000 हम लोग कर्मी हैं, जिसमें कुछ अभी इधर उधर चले गए तो 10,775 हमारे जितने कर्मी हैं सबको यहाँ उपलब्ध है। सबको यहाँ आते हैं
और धरना पे बैठते हैं। और हमारे विभाग के द्वारा जो प्रताड़ना दी जाती है उसके विरोध में सबको यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ कोई शौक से नहीं बैठे हुए हैं। आप देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ज्वाइनिंग लेटर दिए ना, खुले मन से बोले कि हम 10 लाख की जगह 12 लाख दिए हैं नौकरी, और वो नौकरी देने का काम कर रहे हैं। हमारे बढ़िया पदाधिकारी हमसे छीनने का और धमकाने का काम करते हैं। और हमारे सर बोलते हैं कि लोग योजनाबद्ध कार्यक्रम में है। अरे योजना खत्म हो जाएगा। आज 11 महीना के लिए आप ज्वाइन कराए थे, 11 महीना में योजना खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये बड़ा ऊंच नीच का गैप है। कौन कौन सा है? वेतन कम मिलना, इसके अलावा और क्या क्या चीजें जो सेम आप लोग पढ़ाई करें, सबको सेम करें, उसके बाद भी ये गैप बना हुआ है। जैसे देखिए, आउटसोर्सिंग एजेंसी है ना, उर्मिला आउटसोर्सिंग एजेंसी है, बेल्ट्रॉन के जितने कर्मी हैं सब उनके पेरोल पे बहाल है। उन लोग का भी नौकरी 60 साल है। जो प्राइवेट कंपनी का, उन लोग का भी नौकरी जब 60 साल की गारंटी हो सकती है, तो हम लोग के लिए तो ट्रेजरी से पैसा आता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हर एक योजना महाअभियान को सफल बनाने का काम करते हैं। हम अपना मांग लोकतांत्रिक तरीके से उनके पास रख रहे हैं, तो डरा के धमका के हम लोग का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे से वार्ता नहीं कर रहे हैं। उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि सर, अगर सोमवार तक अगर आप अगर अल्टीमेटम देंगे, सोमवार को इनको नियुक्ति पत्र मतलब इनका टर्मिनेशन कर देंगे, तो आपको भी हम अनुरोध कर पूर्वक कह देना चाहते हैं, आप अगर सोमवार तक मेरा जितना भी है वार्ता अगर नहीं करते हैं, जितनी हमारी मांग पे विचार नहीं करते हैं, तो हम लोग मंगलवार से आमरण अनशन पे जा रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे पीछे एक बार देखने की कोशिश करिए कि कितने सारे लोग हैं कि जो यहाँ पर हमारे इस धरने में शामिल दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी अपनी परेशानियाँ हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। आप यहाँ पर आए हैं, आप किस चीज़ से लोकल लेवल पे परेशानी देख रहे हैं? क्या सर, सॉरी सुना नहीं मैंने, क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर आए धरने में, आपकी क्या परेशानियाँ हैं, क्या परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ती हैं? सर देखिए, सरकार ने हम लोगों को जमीन सर्वे के काम के लिए चुना था, जो कि आपको पता है सबसे मुश्किल काम है। बिहार में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके कारण लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो ज़मीन है। ज़मीन माफिया इससे जुड़ा हुआ है, और इस सर्वे से ज़मीन की जो है 98%। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो आप यहाँ पर बैठे हैं, आप किस तरीके से यहाँ पर धरने में बैठे हैं, आपके क्या कारण है? क्या हमारा कारण है सर, हमें संविदा पे रखा गया है। हमारा मांग है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए और 60 साल के लिए नौकरी दी जाए, और हमारे जो वेतन है वो वृद्धि किया जाए, जो कि इस समय पे बहुत कम है। बिल्कुल, इनको तमाम तरह की समस्या देखनी पड़ती है। इनका वेतन कम है, इनको संविदा पे ये लोग हैं, परमानेंट होने की ख्वाहिश है इनकी कि आखिर इनको जब सब कुछ सेम है तो इनको परमानेंट कर दिया जाए। और किस तरीके की परेशानियाँ आपको रहती हैं अपने लोकल स्तर पर? सर, जैसा कि हम बता दे रहे हैं, 1 साल से हम लोग मैंने अभी जो नया रिक्वायरमेंट आया था, तो 1 साल की हम बात बता दे रहे हैं। 1 साल में 30,000 हम लोग के पास, 13,000 कर्मियों के पास 30,000 100 का ऐसा है जिसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि बताइए आप लोग को संविदा मुक्त क्यों नहीं कर दिया जाए। इस तरह से टॉर्चर करके सर काम कराया जाता है। हम लोग 18-18 घंटे काम करते हैं। कैथी भाषा का हम लोग का नॉलेज, इंजीनियर का कोई पढ़ाई नहीं है। कैथी भाषा का ट्रेनिंग हम लोग को नहीं दिया गया, फिर भी कैथी में जितने भी मैंने मौजा हम लोग को अलाउड किया गया था, सबका हम टाइम से कैथी से हिंदी में ट्रांसलेट करके ऑनलाइन सबको चढ़ाने का काम किए हैं। जो काम है वो ये कल की प्रेस जो एक रिपोर्ट आई थी सचिव सर की, जय सिंह सर की, तो उसमें वो बोल रहे थे कि 11 मंथ का ये नियोजित है। तो सर उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप लोग भी, आप लोग के माध्यम से आप लोग उनसे पूछिएगा कि जब कैडेस्ट्रल सर्वे 1889 से लेकर 1917 तक चला, मैंने 28 से 30 साल चला, मैंने 2020 तक लगभग समाप्त हो गया। तो आप एक IAS हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि ये 11 मंथ में काम नहीं हो सकता है, तो फिर 11 मंथ का नियोजन आप निकाले क्यों? किस तरह की और समस्याएं आती हैं आपको क्षेत्र में? किस तरह के यहाँ पर आप बैठे हैं, क्या क्या आपकी और मांगे हैं?
हम लोग का जो भी समस्या है, आज 8 रोज से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे न्यूज चैनल के माध्यम से हम लोग सारा बात कह चुके हैं। तो हमारे विभाग के जो जय सिंह है, उनका कहना है कि सोमवार से टर्मिनेट कर देंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से हम उनको चैलेंज देते हैं कि अगर आप हम लोग को टर्मिनेट सोमवार से करना चाह रहे हैं, तो हम लोग भी मंगलवार से आम्र अनशन शुरू कर देंगे। ठीक है, आमरण अनशन की शुरुआत करने की तैयारी विकल्प हो चुका है। क्या आप भी आमरण अनशन में शामिल होंगे, लगातार यहाँ बैठेंगे? एकदम शामिल होंगे और उस दिन हम लोग मंगलवार से भूखा अनशन पर रहेंगे। और जय सिंह जी से हम लोग कहना चाह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि अस्थाई नहीं करेंगे, तो भरम में है। वो नीतीश जी का सरकार गिराना चाहते हैं और वो अपना खुद समझेंगे। बिल्कुल, बिहार में इलेक्शन है, ऐसे में जो ये लोग हैं कहीं ना कहीं कह रहे हैं सरकार में भी हम बड़ा योगदान रखते हैं, बहुत बड़ी पब्लिक है। तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पब्लिक है इनके पीछे। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर सरकार ने कुछ किया तो हम भी कुछ ना कुछ एक्शन में जरूर आएंगे और आमरण अनशन की तरफ बढ़ेंगे। किस तरह की समस्या आपको यहाँ पे रहती है? हम लोग लगातार 16 से यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। सरकार के कान पे जूं तर नहीं देख रही है। हम लोग के जो सचिव है, हम लोग के भूमि राजस्व के जैसे, उनका धमकी है हम लोग को कि आप लोग को टर्मिनेट कर देंगे सोमवार से। माननीय महोदय, जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं अपने संकल्प पत्र में कि हम 5 साल के अंदर 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो आपका एक पदाधिकारी हम लोग को कह रहा है कि आप लोग का रोजगार छीन लेंगे। पहला सरकार से ही हम लोग का प्रश्न है। हम लोग का बहाली BCEC के द्वारा हुआ है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव बोर्ड के थ्रू एग्जाम देकर हम लोग आए हैं और हम लोग का बहाली संविदा पे है। हम लोग का 5 सूत्री मांग है, जिसमें प्रथम मांग है हम लोग को 60 साल किया जाए। माननीय जो हमारे नीतीश कुमार, वो भी एक इंजीनियर है, वो इंजीनियर का दर्द अच्छा समझ सकते हैं। महोदय, आपसे आग्रह, हम आप ही के बच्चे हैं और सड़कों पे हैं। विगत 16 से हम लोग हैं और विभाग अपना वीडियो जारी कर DM की तरफ से आदेश देकर, जिला स्तर पर आदेश देकर हम लोग को हटाने का प्रयास कर रही है। और सरकार अपने संकल्प पत्र में लेकर घोषणा कर रही है हम रोजगार दें। आप कैसा रोजगार दे रहे हैं? और संविदा पे अगर हम लोग 5 साल 10 साल इस विभाग में काम कर लेते हैं और अचानक आप एक लेटर जारी करिएगा और हम लोग का नौकरी खत्म कर दीजिएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम लोग का धरना है। हम लोग 16 से अभी तक बैठे हुए हैं। क्या क्या दिक्कत है जो एक संविदा कर्मचारी को देखनी पड़ती है? मुख्य दिक्कत संविदा कर्मचारी को उनके नौकरी का कोई भरोसा नहीं होता है। ये कभी भी जा सकता है, कोई भी एक शोकॉज कारण देकर कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है या आप काम करने में ढिलाई कर दिए, कोई एक ऐसा एरर ऑफ जजमेंट हो जाता है आपसे, इसके आधार पे भी आपको हटा दिया जाएगा। अगर आप कहीं कार्यालय में लेट आते हैं, छोटे छोटे कारणों पे भी आपको निष्कासित कर दिया जा सकता है। आपके बोली व्यवहार और आपके आचरण के आधार पर भी आपको जीवन भर के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का आयु 35 साल है, वो 10 साल इस विभाग में काम कर लेता है, तो 35 10 45 साल, इसके बाद तो किसी फॉर्म को भी अप्लाई नहीं कर सकता है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं संविदा कर्मचारियों की, जो बिल्कुल आप मुख्य तौर पे देख सकते हैं। कुछ महिला भी हमारे साथ में बैठी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। मैडम, यहाँ पर आई हैं धरने में, क्या आपकी मुख्य समस्याएं रहती हैं? क्या क्या तरह की समस्याएं आपको यहाँ पर आप धरने में आई हैं, किस तरह की समस्याएं आपको देखनी पड़ती हैं? बहुत प्रकार की समस्या है। जैसे नीतीश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो सरकार के हम ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। सरकार मेरे ड्रीम के बारे में कभी नहीं सोच रहे हैं। इसको परमानेंट किया जाए, यही मेरा मुख्य मांग है। आगे ये लोग इनकी ये मांगे हैं और आमरण अनशन की बात कर रहे हैं। आप लोग आमरण अनशन की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से संगठित होंगे? कितने लोग उसमें आने की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए कितना होता है, सिंपल सी बात है। क्या मांगे हैं आपकी मुख्य मांगे यही है कि परमानेंट कर दें, 46 पे ग्रेड। परमानेंट नहीं है, संविदा पे है, तो ऐसे में क्या क्या परेशानियां आपको आती हैं? बहुत सारी परेशानियां आती है। हमेशा धमकी दिया जाता है कि क्यों नहीं संविदा रद्द किया जाए। तो इससे अच्छा है ना कि हम लोग पहले ही निकाल दें। क्यों 5 साल के बाद 5 साल के बाद निकालना ही है, इससे अच्छा पहले ही निकाल दें। तो इसके लिए तो हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। परमानेंट कर देंगे तो हम लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे। कितने दिन हो गए यहाँ पर आपको आए हुए? उसके बाद भी दिन है जी, तो अगर आपकी बातों को आगे भी नहीं माना जाता है तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? सब लोग मंगल से ना आमरण अनशन पे हम लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, तो यही इनका प्लान है कि अगर इनकी बातों को नहीं माना गया तो ये अब आमरण अनशन की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल देखना ही होगा कि इनकी बातों को अब सरकार कब तक मानती है।